हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि यूजफुल है फॉर क्लास 12 नीट आईआईटी जेई एंड पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड स्टूडेंट के लिए। तो गाइस आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों ने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो अपने जाके लिंक में जाके 2 टॉपिक पढ़ा है, 3 टॉपिक वो आप पढ़ लीजिएगा। तो उसी से रिलेटेड है बच्चा। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड की है। अब हम लोग बात करेंगे एक सर्किल के लिए, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका ये मैक्सिमम कंपटीशन में पूछा जाएगा। ये 12th एग्जाम में नहीं पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। और 12th एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो उसमें देखिएगा, सपोज कर लिया कि एक सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल का सेंटर सी सेंटर है और सर्किल का रेडियस आर है। सर्किल रेडियस कितना है? आर, ठीक है। स्मॉल आर ले रहा है, स्मॉल आर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसके आउटर मतलब बाहर किसी भी फील्ड पे, और कितने पॉइंट पे? एक्स पॉइंट पे। कहां से? परिधि से ये इसकी परिधि से, यहां से यदि हमें पूछा जाए कि सेंटर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। यदि आपसे ई पूछी जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी फाइंड आउट कराया जाए, कहाँ? आउटर ऑफ द सरफेस। कहाँ पे? आउटर ऑफ द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है? आर और प्लस एक्स, क्या? आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लें, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इसका फार्मूला क्या आएगा? आउटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एक्स। कहाँ पे? मतलब आउटर किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फाइंड करना हो, इस पॉइंट पे फाइंड करना हो, या इस पॉइंट पे फाइंड करना हो, कहीं भी फाइंड करना हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यदि इसके सरकमफेरेंस पर, किस पे? सरकमफेरेंस पर, यानी कि परिधि पर कहीं पे यहाँ फाइंड किया जाए, किसी परिधि पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो सभी में क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर। पानी दो ऊपर से ले। देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड किया सरकमफेरेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं पर अगर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो B = कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर, ठीक। अब इस सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे, सपोज करें इनसाइड, देखिए इनसाइड का मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इनसाइड का मतलब यहाँ पे हो सकता है, इनसाइड का मतलब यहाँ हो सकता है, इनसाइड का मतलब यहाँ हो सकता है, इनसाइड का मींस सेंटर पे भी हो सकता है। किसी भी पॉइंट पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। बट पोटेंशियल डज नॉट 0। पोटेंशियल वैल्यू कहीं भी फाइंड करेंगे तो B = रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। सेम रहेगा, जो सरकमफेरेंस पे रहता है वही सेंटर पे रहता है, वही इनसाइड किसी पॉइंट पे सेम रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या रहेगा? 0 रहेगा। भले ही आप इस पॉइंट पे फाइंड करें, मतलब ये सरकमफेरेंस के जस्ट नियर पास करें, तो भी यहाँ क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। बच्चा, ये नेक्स्ट टॉपिक था ये हमारा, तो इसे नोट करिएगा।
समझो चाहिए इधर डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? पहले समझिएगा डाइपोल क्या है। तो डाइपोल क्या होता है? जिसमें होते हैं दो पोल, उसे बोलते हैं डाइपोल। लिखना नहीं, सभी का लिखा हुआ है, केवल हम लोग समझना है कि व्हाट इज डाइपोल। अब हमें मोमेंटम क्या पढ़ना है? डाइपोल मोमेंटम। डाइपोल मोमेंटम। डाइपोल होता है क्या बच्चा? जिसमें दो पोल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। और डाइपोल मोमेंटम या पहले डाइपोल में जो दो पोल होते हैं और इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दोनों में जो चार्ज रहेगा, अभी तक हम लोग जो कूलाम्ब फोर्स पढ़े थे तो एक बोल रहे थे कि या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं दोनों, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन डाइपोल में ऑलवेज कैसा रहेगा? अपोजिट चार्ज रहेगा। एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। और जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं? लेडीज फर्स्ट। तो वैसे इसमें जो चार्ज होगा तो माइनस चार्ज पहले आएगा, ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज पहले आएगा और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? बाद, ठीक है ना? अब इस सपोज कर लिया कि डाइपोल ए बी है। कितना डाइपोल है? ए बी। और इनके बीच की जो लेंथ होती है, लेंथ को सपोज करते हैं एल। क्या? एल। अब डाइपोल मोमेंटम क्या होता है बच्चा? डाइपोल मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। और डाइपोल मोमेंटम का तो पी इक्वल मल्टीपल ऑफ, देखिए डाइपोल मोमेंटम डिफिनेशन के लिखिएगा आइदर चार्ज। क्या होता है? तो लिखिए समझिएगा, आइदर चार्ज क्या होता है? आइदर चार्ज, तो दोनों में से कोई एक चार्ज, आइदर चार्ज एंड मल्टीपल ऑफ डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसी होती है? स्मॉलेस्ट। कैसी होती है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैसी होती है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड डाइपोल मोमेंटम। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंटम। लेकिन क्या लेते हैं? ट्यूएल लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्यूएल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इसमें पोल है। क्या है? पोल है। अब पोल का मतलब देखो, इधर से प्लस चार्ज आएगा, इधर से जा रहा करंट, तो एक बार एल ये और दोबारा एल, कितना डिस्टेंस आया? 2l। तो क्या हो गया? डाइपोल। क्या हो गया? डाइपोल, ठीक है ना? अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? देखिए जी, इसकी यूनिट होती है चार्ज की कूलाम्ब और डिस्टेंस की मीटर, कूलाम्ब मीटर। लेकिन एक और इसकी यूनिट होती है जो कंपटीशन पूछी जाती है, डी बाई। क्या होती है? डी बाई। डी बाई आई, डी बाई क्या होती है? डी बाई, ठीक है ना? और इसका जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन, चार्ज डायमेंशन 80। क्या होती है? 80। चार्ज डायमेंशन 80। Q इक्वल टू IT होता है, IT 80 और लेंथ का L, ATL। क्या हो गया डायमेंशन? ATL। इसकी डायमेंशन ATL। दिस इज द डाइपोल मोमेंटम। क्या होता है ये? डाइपोल मोमेंटम। नोट कर लीजिए इतना। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, किसका? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हिंदी वाले बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव। और इसके दो केस होते हैं। जो पहला केस है वो केस नंबर फर्स्ट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट। किसके लिए? एक्सल पॉइंट पे, ठीक है ना? एक्सल पॉइंट को इंडक्शन पोजीशन भी बोलते हैं। और ऐसे ही पोटेंशियल में, मतलब वैद्युत विभव में क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। किसके लिए? एक्सियल पॉइंट के लिए, इंडक्शन पोजीशन के लिए। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चा, एक्सियल पॉइंट के लिए समझेगा कि इसमें डाइपोल लिया। क्या लेंगे? डाइपोल। और डाइपोल किसे कहते हैं? जिसमें दो पोल होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? माइनस चार्ज, और सेकेंड क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना? अब डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 2l। कितना होता है बच्चा? 2l। ये ए पॉइंट सपोज कर लिया, इसे बी पॉइंट सपोज कर लिया। अब ये सपोज किया कि किसी पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? E1 E2। मतलब माइनस Q के कारण E1 सपोज कर लिया और प्लस Q के कारण क्या सपोज कर लिया? E2 सपोज कर लिया। अब इसका जो मिड पॉइंट लिया, इसको ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और इसके मिड यहाँ से
और ये जो डिस्टेंस सपोज कर ली वो आर डिस्टेंस सपोज करी। कितना डिस्टेंस सपोज करी? आर। दिस इज द आर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है बच्चा? आर डिस्टेंस। ठीक है ना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना। तो बच्चा समझेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। कहां पे? एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसके बाद ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ध्यान दीजिएगा। तो इसे सपोज किया E1। कितना सपोज किया? E1। फार्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था? Q/r²। और R की वैल्यू कितनी? BP। कितना? BP का स्क्वायर। कितना लेंगे बच्चा? BP का स्क्वायर। अब BP डिस्टेंस होगी कितनी? पहले ध्यान दीजिए इधर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? R है। हमें लेनी कितनी? BP है। अगर R से देखो ये 12 था तो इतना L है और इतना L है। यदि R से एक के लेस कर दें तो कितना बचेगा? BP डिस्टेंस कितनी चाहिए बताइएगा? BP डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? PO। क्या लिखेंगे? PO माइनस OP। PO माइनस OB। BP डिस्टेंस कितनी आएगी? R माइनस L। इतना L है, टोटल R है। R माइनस L लिया बच्चा। तो हमारा E1 इक्वल यहाँ क्या आएगा? E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। कितना आया? R माइनस L का होल स्क्वायर। तो नोट करिए इतना। बेटा देखिए यहाँ भी समझिए सेम टाइप से कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका भी फिगर सेम टाइप का रहेगा। ठीक है ना। ए बी 12 डिस्टेंस है माइनस Q प्लस Q और इनके भी डिस्टेंस आ रहा है। ध्यान दीजिए इधर। यहाँ भी प्लस Q के कारण फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले किसके कारण? ड्यू टू प्लस Q चार्ज। किसके कारण? ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हम ये पूरा नहीं लिखेंगे। आप लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एट पी पॉइंट और ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो बच्चा पोटेंशियल क्या लेंगे? V1। कितना सपोज करेंगे? V1। और V1 इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r। R की वैल्यू कितना? BP। अब यहाँ पर R स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है? R वैल्यू कितना? BP। और V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और BP की वैल्यू पता है। इसमें BP वैल्यू कितना था? R माइनस L। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चा? R माइनस L। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू माइनस Q चार्ज। कहां से ले रहे हैं बच्चा? ध्यान दो यहाँ से, माइनस Q चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लेंगे? E2। क्या सपोज करेंगे बच्चा यहाँ पे? E2। और E2 इक्वल क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो पहले समझिएगा। और माइनस Q कितना लेंगे बच्चा? माइनस Q। क्या सपोज किया? माइनस Q। और डिस्टेंस कितनी? AP। कितनी डिस्टेंस है बच्चा? AP। और AP डिस्टेंस है कितना? ध्यान दीजिए इधर। AP डिस्टेंस है कितना? इतना R है और प्लस L। AP हो गया कितना? R प्लस L। मतलब अगर हमें AP फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना है? OP प्लस OA। OP प्लस OA मीन्स AP इक्वल R प्लस L। देन E2 इक्वल कितना आएगा हमारे पास? E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस बाहर ले लेंगे Q/r प्लस L। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इधर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट P पॉइंट तो यहाँ V2 इक्वल कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R प्लस L। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करिए। एक बार और समझिएगा इसको। देखिए इंटेंसिटी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सल पॉइंट इन डाउन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक डाइपोल लिया, डाइपोल पर पहले माइनस चार्ज फिर प्लस चार्ज और डिस्टेंस 2L होता है, इसका मिड पॉइंट O लिया है। अब B से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। यहाँ पर E1 और E2 है। अब हमने बताया कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन लेडीज का काम कौन करता है? पहले पुरुष करता है। अगर प्रधान में कोई लेडीज खड़ी होती है तो उसका काम कौन करता है? पुरुष करता है, ठीक है ना। प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। और BP की वैल्यू कितना? ये BP की वैल्यू में फाइंड करना है। टोटल ये R था, इतना L है। अगर R से L हटा देंगे तो R माइनस L BP बचेगा, तो BP वैल्यू रख दी R माइनस L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट, हमें P पॉइंट फाइंड करना है ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज के लिए अब यहाँ से फाइंड करना है। इतना डिस्टेंस हमारे पास R है, इतना L है, तो R प्लस L हो जाएगा। तो मीन्स हमने लिया E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP का स्क्वायर और E2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेम टाइप से अब पहले हम इसको दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम उधर से चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेंगे तो पोटेंशियल प्लस Q चार्ज लेंगे तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q अपॉन R होता है, तो R की वैल्यू BP है, BP की वैल्यू R माइनस L है, हम लोग इधर से फाइंड कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पॉइंट फाइंड माइनस Q चार्ज का P पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो माइनस Q लेंगे, क्या लेंगे? माइनस Q। और डिस्टेंस क्या रहेगा? AP रहेगा, और AP की वैल्यू कितनी? R प्लस L है, कितना? R प्लस L। यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं बच्चा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बच्चा, अब लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है डाइपोल। फिगर हमने रफ कर दी इधर, और इधर आपको पोटेंशियल फाइंड करना होगा टोटल। तो E वेक्टर इक्वल, देखिए ध्यान दीजिएगा, E वेक्टर इक्वल क्या? E1 और प्लस E2। जब E1 प्लस E2 फाइंड करेंगे, इक्वल E1 वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और प्लस, और यहाँ पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बच्चा E वेक्टर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ऑलवेज टू वेक्टर नोट कर देंगे। यहाँ पर जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है। यहाँ बच्चा R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, और 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, E इक्वल आएगा, E वेक्टर इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा एलसीएम आया R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे देन यहाँ पर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो बच्चा जब इसको सॉल्व किया देन हमारा फाइंड हुआ, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL। बच्चा ये बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस अगर ब्रैकेट में बाहर कर लेते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आएगा, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये भी हम लोग पढ़े हैं क्या कि R स्क्वायर A माइनस B और A प्लस B क्या होता है बच्चा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है। और B की वैल्यू कितना? L स्क्वायर, और क्या क्या है? होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर तो पहले ही था दोनों पे। तो R स्क्वायर, ये A प्लस B है माइनस B,
क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2 4 आर एल, कितना आएगा बच्चा 4 आर एल। तो ई वेक्टर इक्वल और एक चीज समझ लीजिएगा यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हमारे पास आया 4 आर एल अपॉन, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने अभी स्टार्टिंग में जब डायपोल पढ़ाए थे तो हमने बताया था आपको कि एल स्क्वायर इज लेटेस्ट, एल इज इक्वल लेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब लीस्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत लीस्ट है, बहुत छोटी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। कैसी है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और जो स्मॉलेस्ट होता है जैसे 0.3 है, कितना है 0.3, अगर 0.3 का हम स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 0.09, तो 0.3 बड़ा होता है कि 0.09 बड़ा होता है, बताइए बच्चा। 0.3 ग्रेटर है 0.09 से, ठीक है ना। और 0.3 का अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा 81, और कितने दशमलव बाद 0 आएगा डिजिट बाद 4 डिजिट बाद कितना रहेगा 0.0081। तो ये 0.3 से बहुत छोटा अगर 4 टाइम करा देंगे, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर इज लेस देन 1 से छोटा है, इसलिए इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना जाएगा आर पावर 4, कितना आएगा आर पावर 4। अब ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया बच्चा। ई वेक्टर इक्वल कितना आएगा क्यू, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान देना यहाँ पे 4 आर एल लिखा हुआ है, 4 को हमने 2 अलग किया, इसका 2 अलग कर लिया और एक आर से कैंसिल कर दिया, अपान में आर क्यूब बचेगा, कितना बचेगा आर क्यूब, और यहाँ लिख दिया 2l, कितना लिख दिया 2l, और एक क्यू था ये वाला तो ये क्यू लिख दिया यहाँ पे, तो क्यू इंटू 2l, बात समझ आ गई, क्यू इंटू 2l। और क्यू इंटू 2l की वैल्यू किसकी होती है पी की होती है, किसकी होती है पी की। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल बच्चा कितना आएगा, ई वेक्टर इक्वल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपान आर क्यूब, कितना आएगा 2p अपान आर क्यूब। ये डाइपोल मोमेंटम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडन पोजीशन पर और एक्सल पोजीशन पर फाइंड होगी, नोट करिए। अब सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो V इक्वल आएगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल आएगा वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया बच्चा, तो इसमें कॉमन ले लिया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया 1/R प्लस L माइनस 1/R माइनस L आया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना एलसीएम आएगा R प्लस L आया एंड R माइनस L आएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया R माइनस L माइनस R प्लस L लिया, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम बोलिए बच्चा, किसी को डाउट तो नहीं है? सीधा सीधा हम लोग वैल्यू रख दिए, कॉमन ले लिए, इसके बाद में एलसीएम ले लिए। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा आया R माइनस L माइनस R और माइनस का L, ठीक है ना। और ये A प्लस बी A माइनस बी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R क्या होगा कैंसिल होगा। अब माइनस L और माइनस L, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा ये माइनस में आ रहा है, पोटेंशियल माइनस में आया, माइनस Q इंटू कितना आया 2L अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या होता है कि L स्क्वायर इज लेस देन 1, तो L स्क्वायर को क्या कर दिया लीव कर दिया, और यहाँ क्या बचा R स्क्वायर, ठीक है ना। अब V इक्वल कितना है माइनस का, और 2QL किसकी वैल्यू होती है P की, किसकी वैल्यू होती है बच्चा P की, तो पहले से ले सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान R स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। P अपान R स्क्वायर किस पे एन पोजीशन पे, किस पे एन पोजीशन और एक्सल पॉइंट पे। और बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया था वो क्या है, दोनों फॉर्मूले देखिएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आया था
2p/r³ और यहाँ कितना आया p/r²। तो ये दोनों फार्मूले हुए बच्चा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।